गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ, लेकिन आज गुड आफ्टरनून ही हो गई है। घर से निकलते निकलते 1:13 हो रहा है, इसलिए मैंने आप सबको गुड आफ्टरनून विश किया है। ये मेरठ का कैंट है जहाँ हम चल रहे हैं। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये नीले नीले से बोर्ड जो लगे हुए हैं, ये RRTS का काम चल रहा है, रैपिड रेल का। और इस समय हम लोग जिस डायरेक्शन में हैं, ये डायरेक्शन तो है ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, मसूरी। वैसे नॉर्मली जब भी मैं ऐसे किसी डायरेक्शन में होता हूँ तो वहीं जा रहा होता हूँ जहाँ का मैंने नाम लिया आपसे। बट आज कुछ नया करने जा रहे हैं। आज जा रहे हैं फ्रेंड्स, आज सफ़र करते हैं दिल्ली तक का, और दिल्ली में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वही हम आपको दिखाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बस मेन तो मेरा अभी वीडियो स्टार्ट करने का रीज़न यही है, सबसे पहला, कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ आम मिल रहे हैं और जहाँ तहाँ आम मिल रहे हैं। ये देखिए दशहरी। बट मौसम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गर्मी अच्छी खासी है। देखते हैं अब किस दिन बारिश का हिसाब किताब है, किस दिन बारिश होती है। अभी तक बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। बट हाँ, कल तक धूप बहुत तेज थी, आज धूप से थोड़ा सा रियायत मिल गई है। धूप ने थोड़ी रियायत दे दी है, थोड़ा इजी हो गया है। बट गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है और उमस है मौसम में। और उमस का मतलब यह है कि बरसात होनी लाजमी है, क्योंकि बॉलीवुड में आजमी है। और चलिए दिल्ली की तरफ चलते हैं। ये अभी इस समय मैं मेरठ कैंट में हूँ, और मेरठ कैंट में मैं जा रहा हूँ कंगड़खेड़ा की तरफ। आपने पहले भी कभी बहुत पहले शायद किसी वीडियो में आपने इस नाम को सुना होगा। शायद मेरे ख्याल से सरदना की तरफ जाते हैं तब भी ये रूट रास्ते में पड़ता है, बीच में ये रास्ता पड़ता है, तो आपने तब सुना होगा कंकड़खेड़ा। कंकड़खेड़ा मेरठ में एक जगह है, उस जगह को कंकड़खेड़ा कहते हैं। कंकड़खेड़ा क्यों कहते हैं ये आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं मेरे को, अगर किसी को पता है तो। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस बात को ढूंढ करके बता सकते हैं। मतलब एक्चुअली इट्स नॉट डिबेटेबल, इट्स अ प्रॉपर पीजे पुअर जोक जो मैंने अभी किया है। बट हाँ, फिर भी यह है कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि कंकड़खेड़ा क्यों कहते हैं, तो मुझे तो नहीं पता कंकड़खेड़ा क्यों कहते हैं। मुझे लगता है खेड़ा जो है वो बेसिकली गांव को कहा जाता था पुरानी लैंग्वेज में। पुराने समय में किसी भी गांव के नाम के आगे खेड़ा लगता था, मतलब किसी भी नहीं, नॉर्मली कुछ एरियाज में कुछ गांव के आगे, नाम के आगे खेड़ा लगा करता था। और कंकड़खेड़ा शायद इस जगह का नाम इसलिए पड़ गया हो कि इस जगह पे बहुत ज्यादा या तो कंकड़ होंगे, कंकड़ पत्थर बहुत होंगे, या फिर मे भी हो सकता है इस जगह पे कभी पत्थर का कोई ऐसा मतलब काम होता रहा हो, जिस जैसे जो रोड़ी वगैरह उतरती है ना, तो हो सकता है ट्रक से इस जगह में कोई ऐसा स्टोरेज रहा हो जहाँ कंकड़ उतरता हो ट्रकों से, तो शायद उस समय में इस जगह का नाम कंकड़खेड़ा रख दिया गया हो। तब से आज तक कंकड़खेड़ा ही नाम है। बाकी पता एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं तो कंकड़खेड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि इस जगह का नाम कंकड़खेड़ा क्यों है। खांसी सी हो रही है, 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, रात में सो नहीं पा रहा हूँ खांसी की वजह से। रेगुलरली रात में खांसी होती रहती है मुझे। दवाई ली है, देखिए कब तक काम करेगी। गले में बहुत दर्द था, चुभन थी, हालांकि वो तो खत्म हो गया है, वो नहीं है, नहीं तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था। बट हाँ, अभी भी खांसी है, तो दिन में तो बीच में कभी आ जाती है, जैसे अभी हल्की सी आ गई थी। बट अब दिमाग में यही आ रहा है कि प्रॉपरली खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके।
क्योंकि रात में सो नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह से। वैसे तो आप लोगों ने दिल्ली, आप में से बहुत लोग कई बार दिल्ली गए होंगे, बहुत बार दिल्ली देखा होगा। आप में से बहुत लोग दिल्ली में घूमे फिरे भी होंगे, आप में से बहुत लोग दिल्ली में रहे भी होंगे, क्योंकि मेरठ के आसपास वाले जो लोग हैं वो तो नॉर्मली दिल्ली आते जाते रहते ही हैं, क्योंकि दिल्ली मेरठ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कैपिटल ऑफ आवर इंडिया, और मेरठ से कुल 60 to 70 किलोमीटर्स में दिल्ली है। पहले किसी समय में ये 62 से 70 किलोमीटर्स भी बड़े भारी पड़ जाते थे फ्रेंड्स, जब तक कि एक्सप्रेसवे नहीं बना था। अब एक्सप्रेसवे बन गया है तो टाइम कुछ सेव हो जाता है और चलने में थोड़ा इजी हो जाता है। पहले रास्ते में होता क्या था कि बेसिकली मेरठ से दिल्ली के बीच में 2-3 ऐसी जगहें पड़ती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मोदी नगर और मुराद नगर, उसके बाद गाजियाबाद। तो इन जगहों पे काफ़ी जाम हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत लंबा समय लगता था वहाँ पहुँचने में। बट अब फिर भी पहले से, जब से एक्सप्रेसवे बना है तब से बहुत इजी हो गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपने आज देखी नहीं, ये रहा मैं। बाल अजीब से हो रहे हैं, अच्छा नहीं बाल, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए मैं ही हूँ और मेरे चैनल में देखिए अजीब सा हो रहा है फेस भी, वही शायद कफ की वजह से ना बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, बोलने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सोचा चलो दिल्ली आते हैं। और दिल्ली एक्चुअली क्यों जा रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं जा रहा हूँ। दिल्ली में एक फ्रेंड है जो कि फॉरेन से आई हुई है, और वो मेरी सिस्टर की भी फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड है। सो ऐसा था दिमाग में कि उससे मिलाएं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आई हुई है, काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रही है, मतलब कांटेक्ट कर रही है। वो मेरठ भी आना चाहती थी, बट अब मेरठ तो आप जानते हैं हम ही नहीं रहते, और पिछले काफ़ी दिनों से आउट था, और फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हमने सोचा कि चल के हम उससे मिलाते हैं। स्ट्रेप्सिल्स वगैरह लेनी है? और नहीं, स्ट्रेप्सिल्स नहीं, ऐसी कोई खराश नहीं है मेरे गले में, ऐसी कोई खराश नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ा सा बुरा अजीब सा। तो उससे मिलने भी जा रहे हैं, और साथ में देखते हैं और क्या है हमारे पास कुछ करने को। अगर हमारे पास कुछ करने को है तो वो आपके लिए सरप्राइज है। अगर वो हमने किया तो सरप्राइज मिल जाएगा, नहीं किया तो सरप्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम से बहुत बंधे रहते हैं फ्रेंड्स, टाइमिंग्स बहुत वो रहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे कुछ ना कुछ तो सरप्राइज देंगे आपको, कुछ ना कुछ तो बढ़िया दिखाएंगे। और जो लोग, हाँ मैं बोल रहा था उस समय कि बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से वाकिफ हैं, दिल्ली आते जाते रहे हैं, दिल्ली आना जाना रहा है, तो वो तो एक अच्छी बात है बट कुछ हर किसी को हर चीज़ पता हो ये ज़रूरी नहीं होता, या हर किसी को हर चीज़ में इंटरेस्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो बने रहिए ट्रैवल विद एबन के साथ। सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स। मैं हर बार आपसे ये बात कहता हूँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अभी बहुत जल्दी इसके बाद एक अच्छे ट्रिप पे निकलने वाला हूँ। अभी कुछ खोलूँगा नहीं,
क्योंकि 2-3 जगहें हैं दिमाग में, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। आज दिल्ली से होया हूँ, कल या परसों में मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ निकलने वाले हैं, और मैक्स टू मैक्स इसी वीक में हम निकलेंगे, क्योंकि वी आर ट्रैवलर्स। जैसे कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमें रास्तों से, जंगलों से, पहाड़ों से बहुत प्यार है, और वाइल्ड एनिमल्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स से नहीं, एनिमल्स से प्यार है बेसिकली। और इसमें भी एक सबसे बड़ी चीज़ तो हाँ यही है कि हमें नेचर से प्यार है। नेचर हमें खुश रखता है, तो हमें नेचर को खुश रखना चाहिए। और हाँ, आज 2 पौधे भी खरीदे, और सही बात बताऊं, 1:24 हो रहा है, घर से हम निकल चुके हैं 12 बजे के, और अभी हम मेरठ से भी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मुझे सैलून पे कुछ काम था, 5-10 मिनट वहां लग गए। उसके बाद मुझे रास्ते में से कुछ लेना था, तो याद आया वो तो शॉप ही आज ऑफ होगी, क्योंकि मार्केट मेरठ में मंडे को बंद रहते हैं, ज़्यादा क्लोज रहते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर वापस घर आया। घर आकर के मैंने वो जो चीज़ मुझे लेनी थी वो मेरी दूसरी कार में लगी हुई थी, तो मैंने चलो उस कार से ले लिया। यही एक्चुअली फ़ोन हैंगर रह गया था, नया फ़ोन हैंगर लेने ही सोच रहा था, बट मैंने दूसरी कार से ले लिया। फिर तो दूसरी कार से फ़ोन हैंगर लेके बाहर चले, तो फ्लावर दीदी ऑब्वियसली वो साथ में थी, उन्हें वो दिख गया प्लांट, उसमें फ्लावर्स भी आ रहे थे। कौन सा प्लांट लिया है? लिजिएंथस। तो लिजिएंथस लिया है। लिजिएंथस समर प्लांट है, और पूरी गर्मी बहुत अच्छे फ्लावर्स उसमें आते हैं। अभी वापस घर पहुंच करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा लिजिएंथस। और फिर वहां से चले तो फिर एक आध कुछ और काम थे, वो निपटाने लगे। मतलब ये करते करते घर से ही निकलते 12 बजे निकले हैं घर से, और तो भी घर से हम 1.5 घंटे बाद निकले, ऐसे कह लीजिए। 1:24 हो गया है, और मैं ऑलरेडी अब कंकड़खेड़ा पूरा पार करके और दिल्ली रुड़की बाईपास जो मेरठ में बना था बहुत साल पहले, उस पे आ चुका हूँ। और यही बाईपास जो है वो डायरेक्टली हमें उससे जोड़ देता है, किससे? एक्सप्रेसवे से। ये देखिए, रोड से हम डायरेक्टली एक्सप्रेसवे पे मूव ऑन कर जाएंगे, और एक्सप्रेसवे पे चढ़ते टोल के पास एक बहुत ज़रूरी काम है, वो करते हुए फिर आगे को बढ़ेंगे। चलिए, तो दिल्ली की तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, एक्सप्रेसवे पे चल रहा था और आ चुका हूँ एक्सप्रेसवे पे। आ तो गया था बहुत देर पहले, लेकिन एक्चुअली क्या था, इस गाड़ी में फास्टैग नहीं था, फास्टैग लगवाना था, तो फास्टैग लगवा लिया है। और फास्टैग लगवा करके अब एक्सप्रेसवे पे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए मेरी स्पीड जो है वो 100 से नीचे है। मैंने अपनी स्पीड को 100 से नीचे रख रखा है, और क्योंकि इस रोड की लिमिट है 100, तो 100 से नीचे इसलिए चल रहा हूँ कि अगर कभी मेरे को महसूस हुआ कि थोड़ा सा और तेज़ चल सकता हूँ, तो एटलीस्ट 100 तक चला जाऊँगा, और 100 से ऊपर नहीं जाऊँगा। ज़रूरत नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये ट्रैफिक देख करके तो आप समझ ही जाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। जो लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं दिल्ली शहर से, वो तो तुरंत ये भी समझ जाएंगे कि वो कहाँ की, हम इस समय कहाँ पर हैं। और अब तो मैंने जवाब भी दे दिया कि हम दिल्ली पहुँच चुके हैं, दिल्ली शहर में। और ये ट्रैफिक नॉर्मली होता ही है, क्योंकि दिल्ली फ्रेंड्स, दिल्ली सिर्फ दिल्ली में रहने वालों से नहीं भरा है। दिल्ली हजारों लाखों ऐसे लोगों से भरा है जो पूरी दुनिया, बल्कि दुनिया ही कहना चाहिए,
क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया से ही लोग यहाँ आते हैं, सारी एम्बेसीज भी हैं यहाँ पर दिल्ली में। बट हाँ, नॉर्मली दिल्ली जो है वो हमारे पूरे इंडिया के सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, जॉब्स के लिए आते हैं और पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। और कुछ लोग बहुत सारे सपने लिए हुए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही सिर्फ लोग सपने लेके जाते हैं, लोग सपने लेके दिल्ली भी आते हैं। और मैं भी थोड़ी देर पहले अपनी सिस्टर को यही बता रहा था कि दिल्ली में अगर कोई ग्रो करना चाहे तो ग्रोथ बहुत फास्ट है, और अगर कोई नहीं चाहता ग्रो करना तो फिर वो यहाँ ना 3 में होगा और ना 13 में। अब जा रहे हैं हम लोग सेलेक्ट सिटी वॉक, क्योंकि सेलेक्ट सिटी वॉक एक मॉल है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, सेलेक्ट सिटी वॉक एक मॉल है और हमारी जो फ्रेंड है जिससे हमें मिलना है वो वहाँ पहुँच चुकी है और ऑलरेडी वहाँ पे वो हमारा इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है। लेफ्ट साइड में है, कहाँ है? हाँ, इसका ऑफिस है। हिमालयन ऑप्टिकल्स। सामने फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट बिल्कुल ठीक सामने बीचों बीच एक फ्लैग नजर आ रहा है आपको। ये साउथ कोरिया का फ्लैग है। ये मेरा कॉलेज है। मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने कोरियन सीखी है, कोरियन लैंग्वेज। और मुझे कोरियन लैंग्वेज आती है, यहाँ तक कि मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है कोरियन लैंग्वेज। दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली है दिल वालों की। और एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली में रहते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये तो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कहीं का भी रहने वाला हो या कहीं भी रहता हो, उसका दिल कैसा है। ये तो एक पर्टिकुलर एक इंसान पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इसलिए कहा जाता है दिल्ली है दिल वालों की, क्योंकि यहाँ जो रहता है उसको वाकई बहुत बड़ा दिल चाहिए दिल्ली में रहने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की। फ्रेंड्स, पहुंच गया हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक, और सेलेक्ट सिटी वॉक की पार्किंग में जा रहा हूँ इस टाइम। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल। उसके बराबर में जो मॉल है, यहाँ पे 3 मॉल एक साथ हैं फ्रेंड्स। पहला मेट्रोपॉलिटन है, दूसरा ये सेलेक्ट सिटी वॉक है, और तीसरा शायद एक और है साथ में। या नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि पहला मेट्रोपॉलिटन है, फिर ये बीच में जो है एक होटल है, और उसके बाद सेलेक्ट सिटी वॉक है, ऐसा कुछ है। मैं भी काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, याद नहीं रहा मुझे भी। पहले के समय में ये तो नहीं कहूँगा यहीं पड़े रहते थे, क्योंकि पड़े रहने का जो जगह थी वो तो हमारी JNU की कैंटीन थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कैंटीन।
लेकिन हाँ यहाँ आया जाया बहुत करते थे। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अपनी फ्रेंड से मिलते हैं चल के जल्दी से। फ्रेंड्स पहुंच गया हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक के पार्किंग में, और बेसमेंट लेवल 2 में मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं ऊपर, अपने फ्रेंड से मिलते हैं चल के। तो सेलेक्ट सिटी वॉक के अंदर आ गया हूँ फ्रेंड्स, और देखिए नॉर्मली ये वाली जो मशीन्स है ना, वेंडिंग मशीन्स, ये आपने बहुत देखा होगा, आपने वेंडिंग मशीन्स दिखाई देती हैं जापान में। जापान बहुत ज़्यादा मशहूर है वेंडिंग मशीन्स के। एक तरीके की वेंडिंग मशीन है यहाँ पे लगी हुई है, और इसमें मेरे ख्याल से प्रोडक्ट जो है ना, एक तो यूनिबिक्स का कोई यमी स्ट्रॉबेरी कोई ये वेफर बिस्किट है, और गोल्डी छोले मसाले हैं, सलमान खान जी छपे हुए हैं इस पर। और इस तरीके की वेंडिंग मशीन्स, नॉर्मली इस तरीके की वेंडिंग मशीन्स जापान में होती हैं, पर यहाँ इंडिया में भी कुछ जगहों पे मिलने लगी हैं। Naturals is always my favorite for ice creams. तो गाइस अभी बैठा हुआ हूँ नेचुरल्स में और आइसक्रीम खा रहा हूँ। इससे पहले मैं था टेबल स्पून में वी हैड अ लंच। तो फिर नेचुरल से निकलते हैं, फिर आगे कुछ और नया भी करते हैं। आपको मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से। फ्रेंड्स ये गॉट टी की बबल टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई। मज़ा आ गया मेरे को ये पीने में। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये गॉट, लिटरली मज़ा आ गया मेरे को। मतलब ये बेहतरीन चीज़ है भाई, बेहतरीन। मैं फ़र्स्ट टाइम पी रहा हूँ ये गॉट टी की है बबल टी, बट फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता कि गॉट टी की है किसकी है, वो तो खैर एक कंपनी है। बट हाँ यस, मैं बबल टी फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा था, मेरा मन करता था बबल टी पीने का, आज पिए, मज़ा आ गया मेरे को। सो फ्रेंड्स ये है मेरे सामने फ़ोटो टोमेट। पहली बार मैंने ये काम किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है वो मैं आपको दिखा दूँगा कि मैंने क्या किया है, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया अपनी लाइफ में। बट मुझे मज़ा आया, ये करने में भी मुझे बहुत मज़ा। एंड हाँ, मैंने आपसे कहा था मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाऊँगा। शी इज़ माई फ्रेंड एबिगेल। हाय एबिगेल। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम एमी है, मैं थाईवान से आई हूँ। एबिगेल knows Hindi very well. Not I don't think so very well, but yes, then also she speaks very well. She speaks very well. So फ्रेंड्स इसी के साथ अभी मैं आपको बता दूं कि वी आर इन सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, और सेलेक्ट मॉल में यहाँ मेरे सामने मार्क्स एंड स्पेंसर्स है और बहुत कुछ है। और हम लोग अभी यहाँ पे पिछले करीब 3-4 घंटे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद अभी हम यहाँ से निकलेंगे, और मैं एबिगेल को और शिखा को, जो मेरी फ्रेंड है जिससे मैंने आपको मिलवाया है, मैं उसको ड्रॉप करूँगा वहाँ जहाँ वो रहते हैं। फिर उसके बाद आई विल मेक माई वे बैक टू मेरठ। बहुत दिनों से हिंदी चल रहा था, बड़े दिनों बाद भाई इंग्लिश निकली है मुँह से, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो मेरठ में रहते हैं वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर मेरठ में हिंदी ही बोलते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें माहौल मिलता नहीं है इंग्लिश बोलने वाला, किससे इंग्लिश में बात करें। बट हाँ यस, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैंने कोरियन पढ़ी है, तो मेरी इंग्लिश अच्छी है।
और मैं दिल्ली में जब रहा हूँ तो मेरे इस तरीके के फ्रेंड्स बने हैं जो कि अदर कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, और जब भी वो आते हैं तो मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। सो मेरा खुद एक बहुत अच्छा फ्रेंड है राज, ही इज़ लिविंग इन कोरिया, उसकी वाइफ भी कोरियन है। तो बहुत जल्दी मैंने आपको कहा ही है हमारा प्लान है बाहर जाने का, तो हम बाहर जाएंगे और बाहर जा कर के भी हम आपको ट्रैवल कराएंगे, ठीक है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली पता मैं नीचे देख के आ रहा हूँ, मेरी नज़र कहाँ जा रही है आप लोगों ने देख ली होगी, मेरी नज़र है यहाँ पे बेसिकली नीचे यहाँ पर मारुति सुजुकी का एक शो लगा हुआ है, जो कि पर्सनली मुझे मारुति सुजुकी पसंद नहीं है, बट मैं उसको देख रहा था बार बार, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पर उनको ड्रॉप करके, और अब मैं निकल गया हूँ वापस मेरठ के लिए। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दिल्ली का मतलब है ट्रैफिक, और मैं ट्रैफिक में हूँ। देखिए मेरे ख्याल से 7:33 हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं 7:33, 8, 8:30, 8:45, 9 बजे तक घर पहुंचूंगा। इतना टाइम लगभग लगता है मेरठ से निकल के पहुंचने में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेसिकली आज कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था। मैं सेलेक्ट सिटी वॉक तक आया था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वी एंजॉयड ट्रैवल हम लोग हमेशा एंजॉय करते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, बट येस ऑब्वियसली ज़्यादा दूर जाते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जस्ट ये तो ये कह सकते हैं कि ये तो पीनट बराबर भी नहीं है, ट्रैवल का पीनट बराबर भी नहीं है हमारे लिए। ये तो बस जस्ट ऐसा है कि ठीक है चल लिए थोड़ा बहुत। अभी मैं यहाँ से मैं हौस खास पर हूँ, और हौस खास से मैं ग्रेटर कैलाश की तरफ होता हुआ और रिंग रोड जो पुरानी थी, मतलब कह लीजिए लाजपत नगर की सामने से होते हुए मैं एक्सप्रेस वे लेकर के मेरठ की तरफ निकल जाऊँगा। खांसी अभी ठीक नहीं हो रही है, बल्कि मैंने एक ठंडी चीज़ और पी ली, वो बबल आइस टी था। बबल आइस टी जो थी वो ठंडी थी बहुत ज़्यादा। और बल्कि उससे पहले मैंने आइस क्यूब्स में लंच के साथ अपने मैं इस वीडियो में वो शायद शो कर दिया हूँ, एक आपने पिज्ज़ा के साथ एक कैन रखा हुआ देखा होगा वो कैफे कॉफ़ी कोला था ना, कॉफ़ी कोला बहुत टेस्टी था वो मार्वलस टेस्टी था मतलब। और आप जानते हैं मुझे कॉफ़ी कितनी पसंद है। हमारी एक सीरीज़ एक ट्रिप सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी। मे बी ये वीडियो उसके बाद आए या उसके बीच में आ जाए, हो सकता है। उसमें मैं ये कहूँगा, या तो आपने देख लिया होगा या आप अभी देखेंगे, जो मैं एक ब्लैक बर्ड कॉफ़ी कैफ़े में गया था, काठगोदाम हल्द्वानी। तो वो वहाँ आपको पता लग ही जाएगा कि मुझे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद है। आई रियली वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी। तो अब ये कॉफ़ी कोला जो मुझे आज मिला वो इतना टेस्टी था, मतलब लोग इंडिकेटर नहीं देखते भाई, उन्हें चलने से मतलब है, बस चलना है। खैर इतना टेस्टी था, मैं वो पीता रहा
उन्होंने एक ग्लास में आइस क्यूब्स डाल के दिए थे, मैंने उस पर वो डाला, पीता रहा वो बहुत टेस्टी था। तो लेकिन वो ये बात है, मैंने गलत करा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि घर जाके दीदी कह रही है कि अदरक दे दूंगी गरम करके। पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है नहीं पता है, एक बहुत ही अच्छा नुस्खा होता है, देसी नुस्खा होता है। थोड़ा सा अदरक, जब भी आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, गले में खराश हो रही हो, तो थोड़ा सा अदरक अच्छे से उसे आंच पे भूने, और डायरेक्टली मतलब जो रोटी वाला चिमटा होता है ना, उससे पकड़ ले और गैस पे, स्टोव पे, आंच पे नाइफ में लगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइफ में प्रिक करके उसको और उसमें लगा लें और अच्छे से आंच पे भून लें। भून करके उसमें काला सफ़ेद कोई भी हो आपके पास, आप वो लगा करके, सॉल्ट लगा करके, और जो सबसे पीछे इधर दाढ़ में ना, यहाँ दबा लें, और दबा के थोड़ा थोड़ा जो उसका जूस जाता रहेगा उसे आप अंदर लेते रहें, स्वेलो करते रहें, तो वो काफ़ी असर करता है। दिन में अगर आप 3-4 बार कर लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है आपको, तो आपको असर नज़र आ जाएगा और काफ़ी अच्छा असर करेगा, काफ़ी जल्दी भी करेगा। तो वही करूँगा घर जाके, और दवाई भी अभी रास्ते से ले लूँगा, घर से पास से ही मेडिकल स्टोर से, और दवाई भी रात में ले लूँगा। प्रॉब्लम ये हो रही है फ्रेंड्स कि दिन भर ठीक रहता हूँ और रात में इतनी ज़्यादा खांसी होती है जैसे पता नहीं कितना ही बीमार हूँ। मतलब ये कि फिर सुबह सुबह उठ के इतना लेथार्जिक हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब कोई मुझे देखता भी तो उसे ऐसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, और मुझे खुद को अजीब सी फीलिंग हो रही होती है कि पूरे दिन कुछ हुआ नहीं, रात में इतनी ज़्यादा खांसी हुई कि सो भी नहीं पाए, ऐसा हो गया। अब आज देखते हैं कैसा रहता है, बस रात की खांसी बंद हो जाए, क्योंकि वाकई अजीब सा लगता है, फिर आराम भी नहीं मिलता है, खांसते खांसते गला भी छिल जाता है। नींद से आने लग रही है, जबकि किया कुछ नहीं है पूरे दिन। ड्राइव भी ऐसी कोई खास नहीं करी, या तो बहुत अच्छी ड्राइव कर ली हो तो बात अलग है, तो ड्राइव भी कुछ खास नहीं करी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियोस हमारे कैसे लगते हैं, मेरे को याद आ गया, मैं आपको बोल दूं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, प्लस शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे कि नई वीडियो आ गई है। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल में आपको नए से नई जगहें दिखा सके, हर दिन आपके लिए कुछ नया हो सके, और हमारे साथ ट्रैवल को एंजॉय करते रहें, और ट्रैवल के साथ साथ इस ट्रैफिक को भी एंजॉय करते रहें। दिल्ली का मतलब है ट्रैफिक ज़रूर होता है। हेलो पापा। सो आपने सुन ही लिया होगा, पापा का फ़ोन आ गया था, अक्सर आ जाता है पापा का फ़ोन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स एक्चुअली। पता नहीं ये बात मैंने पहले कभी अपनी वीडियोस में आपको बताई है, बोली है, नहीं बोली है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत ध्यान रखते हैं।
मेरे फादर अक्सर कॉल करके पूछते रहते हैं कि बेटा कहाँ हो और कब तक आओगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई ख्याल रखने वाला होता है, खास करके पेरेंट्स। जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं उनसे पूछें तो वाकई पता लगेगा। और ये चीज़ें फिर इंसान बाद में ढूंढता है तो नहीं मिलता फिर। कॉल आ गया था एक। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं और इस वीडियो को आज यहीं एंड करता हूँ और ज़्यादा ट्रैफिक में आपको लेके नहीं जाऊंगा। बेटर कि अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और दोबारा बोल देता हूँ आपसे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद एबिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखें, अपने लोगों से बहुत प्यार करें और अपने आप से भी बहुत प्यार करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल करते रहें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी किसी बढ़िया ट्रिप पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।